बैटल टू द हेवंस की एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शोयन को पिल टावर में बुलाया गया था। पिल टावर में जाने के बाद स्वान कोंगजी बाकी के अल्केमिस्ट के साथ शोयन को पिल टावर का प्लान समझाते हैं। किसी भी हालत में उन लोगों को हॉल ऑफ सोल के लोगों को पिल टावर में एंटर करने से रोकना होगा और ऐसा तभी हो सकता है जब वो लोग टॉप 10 में ना आए। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है और आज पिल गैदरिंग कंपटीशन का दिन है। सेंटर प्लेन के ऑलमोस्ट सभी लोग इस पिल गैदरिंग कंपटीशन को अटेंड करने के लिए जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी भीड़ होली पिल सिटी के इनर रीजन पे जा रही है। तभी 5 ग्रेट फैमिलीज की वहाँ एंट्री होती है और सभी लोग घूमकर उन्हें देखने लगते हैं। लोगों की नजर अभी साओ यिंग पर है, जो कि साओ यिंग को देखकर कह रहे हैं कि ये साओ फैमिली की विच साओ यिंग है। इस कंपटीशन में मैं साओ यिंग को सपोर्ट कर रहा हूँ। मुझे लगता है साओ यिंग ही इस कंपटीशन की विनर होगी। उसके बगल में दान चैन चल रही है। दान चैन दान क्लैन की जीनियस है। ये भी एक बहुत ही ताकतवर अल्केमिस्ट है। जिसके बाद वहाँ सोंग चिंग को दिखाया जाता है। सोंग चिंग भी बहुत ही कॉन्फिडेंटली साओ यिंग के साथ चल रहा है। यहाँ पर ये तीनों ही पिल टावर के डायरेक्ट डिसाइपल हैं। पर इन सभी के बीच हम लोगों को शोयन को दिखाया जाता है। शोयन ये फैमिली और अपने दोस्तों के साथ पिल गैदरिंग कंपटीशन की ओर बढ़ रहा है। लोगों की नजर शोयन पर नहीं है क्योंकि शोयन को मोस्टली लोग नहीं जानते हैं, पर शोयन यहाँ पर आ रहे और जा रहे सभी लोगों को देख रहा है। शोयन यहाँ पर हॉल ऑफ सोल के लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, पर अभी तक शोयन को हॉल ऑफ सोल का कोई पर्सन नहीं दिखा है। पर हम एज अ व्यूअर देखते हैं कि हॉल ऑफ सोल के लोग शोयन को टारगेट कर चुके हैं और छुप छुप के वो लोग शोयन को देख रहे हैं। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम लोगों को पिल गैदरिंग कंपटीशन के अरेना को दिखाया जाता है। सभी क्लैंस के डिसाइपल्स और पिल टावर के जीनियसेस अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए हैं। पर तभी उस जगह पर एक बूम की साउंड आती है। इसी साउंड के साथ आसमान में हम लोग एक बहुत ही बड़ा सा पोर्टल खुलता हुआ देखते हैं। उसी पोर्टल से बहुत ही तेजी से 3 बहुत ही ज्यादा पावरफुल लोग अरेना के बड़े से टावर पे लैंड करते हैं। इनके यहाँ पर आते ही एक स्ट्रॉन्ग और पूरे अरेना में फैल जाता है। सभी लोग इनको देखकर हैरान रह जाते हैं। पता चलता है ये वही 3 लोग हैं जो कि इस वक्त पिल टावर को लीड कर रहे हैं। पर इन तीनों में शोयन की नजर वो लेडी पर जाती है, जिसको देखकर शोयन अपने मन में कहने लगता है ये तीनों टावर हेड्स में ये लेडी वही हेड है जो बहुत सालों तक टावर से गायब रही थी। तभी अरेना में एक आवाज गूंजती है, मेरा नाम स्वान कोंगजी है और मैं यहाँ पर आए जितने भी अल्केमिस्ट हैं उनका पिल टावर असेसमेंट में वेलकम करता हूँ। जैसा कि आप सभी लोग इस पिल गैदरिंग कंपटीशन को अटेंड करने के लिए आए हैं, मैं होप करता हूँ कि आपको इस गैदरिंग के रूल्स के बारे में पता होंगे, इसीलिए इसके बारे में बोलकर मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। इस बार भी पिल गैदरिंग कंपटीशन हमेशा की तरह 3 ही लेवल्स में डिवाइडेड है, पर इस बार फर्स्ट लेवल में आप लोगों को सोल इल्यूजन टेस्ट से गुजरना होगा। इस सोल इल्यूजन टेस्ट के लिए आप लोगों को फैंटेसी रियल्म में एंटर करना होगा और उस फैंटेसी रियल्म का रास्ता आपके सामने हवा में दिख रहा है उस पोर्टल के जरिए होगा। इस फैंटेसी रियल्म को पार करने के लिए आप लोगों को एक लिमिटेड टाइम दिया जाएगा और जो भी उस लिमिटेड टाइम में फैंटेसी वर्ल्ड को क्रॉस कर पाएगा वो इसके बाद सेकेंड लेवल में प्रमोट कर दिया जाएगा। आप लोगों का सेकेंड टेस्ट पिल रियल्म में होने वाला है। पिल रियल्म में एंटर करने का रास्ता आप लोगों को फैंटेसी रियल्म में ही मिलेगा, पर जो फैंटेसी रियल्म में सोल इल्यूजन से अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे वो उसी वक्त टेस्ट से डिस्क्वालीफाइड कर दिए जाएंगे। स्वान कोंगजी की बात खत्म ही हुई थी तभी ये जोंग शोयन से कहते हैं, शोयन ये जो पहला और दूसरा लेवल है, पहला लेवल आपको पार करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, पर फिर भी वो लेवल बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, इसीलिए उसको अंडरस्टिमेट करके मत चलिएगा। जिसके बाद फिर से स्वान कोंगजी की आवाज गूंजती है। पिल रियल्म में जाने के बाद आप लोगों को सर्टेन टास्क करने हैं। पिल रीजन में एंटर करने के बाद आप लोगों को सर्टेन मेडिसिनल मटेरियल ढूंढने होंगे। हर मेडिसिनल इंग्रेडिएंट के लिए एक स्पेस स्टोन डिसाइड किया गया है। आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा हाई ग्रेड के मेडिसिनल मटेरियल ढूंढकर उसको स्पेस स्टोन से एक्सचेंज करना है, क्योंकि आपका जो थर्ड राउंड है उसमें आपका क्वालिफिकेशन आपके पास के स्पेस स्टोन से डिसाइड किया जाएगा। इस साल जो पिल गैदरिंग का चैंपियन होगा उसे ना ही सिर्फ पिल टावर के एक फ्यूचर पिल हेड के लिए रिकॉग्नाइज करा जाएगा, साथ साथ उसे पिल टावर के एक एंशिएंट सोल कल्टीवेशन मेथड को भी प्राइज के रूप में दिया जाएगा। उस एंशिएंट सोल कल्टीवेशन मेथड की मदद से कोई भी अल्केमिस्ट अल्केमिसी के टियर 8 या टियर 9 पर बहुत ही आराम से पहुंच सकता है। स्वान कोंगजी की ये बात को सुनकर पूरे अरेना में कमोशन मच जाता है। एक टियर 8 या 9 लेवल पर पहुंचना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है और जिस टेक्निक की बात अभी स्वान कोंगजी ने कह दी थी वो टेक्निक सभी लोग सोचते थे कि गायब हो चुकी है, पर वो एक एंशिएंट टेक्निक है जिसे कोई भी पाने के लिए कोई भी कीमत दे सकता है। सभी लोग अपने दोस्तों से कह रहे हैं कि इस कंपटीशन का चैंपियन स्पोर्ट मेरा होगा, क्योंकि मैं इस सोल कल्टीवेशन मेथड को अपनी
हाथों से जाने नहीं दूंगा। शिवयन भी कह रहा है अगर इस कंपटीशन में लाइन में टियर 8 या 9 लेवल पर जाने का रास्ता है तो मुझे भी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाकर इस कंपटीशन को जीतने की कोशिश करनी होगी। लेकिन तभी टावर से एक तेज एनर्जी आती है जिसके बाद एक लाउड आवाज गूंजती है। इसी के साथ कंपटीशन शुरू होता है। ऊपर में पिल टावर की मशीन में फैंटेसी रेलम का पोर्टल खुलता है। स्वान कोंगजी कहते हैं जो भी अल्केमिस्ट लेवल 5 से ऊपर के हैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें जीतना आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। और इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं बहुत सारे लोग बहुत ही तेजी से पोर्टल में घुसने लगते हैं। एज इस फर्स्ट लेवल में टाइम लिमिट है तो सभी अपना थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। अब टावर के पिल हेड भी अपनी पोजीशन पे बैठ गए हैं। जो लेडी मास्टर है वो कहती है तो क्या सच में वो लोग आने वाले हैं? तब सेकंड हेड कहता है इस बार इस कंपटीशन में लाइन पे 3000 बर्निंग फ्लेम है। 3000 बर्निंग फ्लेम एक नॉर्मल हेवनली फ्लेम से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हाँ जरूर वो सोल पैलेस इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा होगा। तब स्वान कोंगजी कहते हैं इस बार इस कंपटीशन में इतने सारे यंगर जनरेशन में बहुत सारे ऐसे यंगर जनरेशन है जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और मुझे विश्वास है कि वो लोग हॉल ऑफ सोल को इस बार कामयाब होने नहीं देंगे। पर इन सब के अलावा मुझे एक दूसरी बात भी बहुत ज्यादा क्यूरियस कर रही है। शिवयन, मैं देखना चाहता हूँ कि ये शिवयन कितना आगे जाएगा। शिवयन का नाम सुनकर सेकंड मास्टर कहते हैं ये वही शिवयन है ना जो कि 5 ग्रेट क्लैन टेस्ट में उस टेस्ट का चैंपियन बना था। स्वान कोंगजी कहते हैं हाँ शिवयन ये क्लैन की ओर से फाइट कर रहा है। पर इसके अलावा शिवयन की एक और खास बात है कि वो याओ चैन का डिसाइपल है। स्वान कोंगजी के मुंह से जैसे ही याओ चैन का नाम निकलता है जो लेडी मास्टर थी वो इंटरेस्ट से शिवयन की ओर देखती है। तभी स्वान कोंगजी कहते हैं शिवयन से मुझे याओ चैन के बारे में पता चला। याओ चैन को इस वक्त हॉल ऑफ सोल के लोग कैद कर लिए हैं। जैसा कि याओ चैन हमारा दोस्त है इस पिल गैदरिंग कंपटीशन के बाद हम लोगों को याओ चैन की मदद करनी चाहिए। तभी वो लेडी कहती है याओ चैन कुछ ज्यादा ही केयरलेस था। उसे इस बात का पता था कि हॉल ऑफ सोल उसे टारगेट कर रही है पर इसके बावजूद भी वो बिना कोई डर के पिल टावर से बाहर घूमता था। किसी भी फैक्शन के साथ नहीं रहता था, किसी के साथ नहीं चलता था। उसके साथ जो भी हुआ वो वही डिजर्व करता था। मुझे इसकी हेल्प करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन स्वान कोंगजी कहते हैं मुझे पता है कि याओ चैन हॉल ऑफ सोल के कैद में है। ये बात सुनकर सबसे ज्यादा तुम्हें ही तकलीफ हो रही है। दूसरे मास्टर कहते हैं हमें ये बात पता है कि तुमने याओ चैन को ढूंढने के लिए कुछ समय में बहुत सारे लोगों को भेजे है, इसीलिए हमारे सामने ये एक्टिंग मत करो कि तुम्हें याओ चैन के प्रॉब्लम से कोई भी तकलीफ नहीं हो रही है। यहाँ दोस्तों ये सारी चीजों से हमें पता चलता है कि ये लेडी और मास्टर याओ चैन के बीच में एक बहुत ही गहरा रिलेशन है। और इन दोनों की बात को सुनकर वो लेडी भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। पर अभी भी वो इन लोगों के सामने मानने को तैयार नहीं है कि उससे याओ चैन की फिक्र है। पर फिर भी वो कहती है जब ये कंपटीशन ओवर हो जाएगा मैं शिवयन से मिलना चाहूंगी। आखिरकार शिवयन याओ चैन का डिसाइपल है। शिवयन के ऊपर भी हॉल ऑफ सोल की नजर है तो हमें उसे प्रोटेक्ट करना होगा। पर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम लोगों को शिवयन को दिखाया जाता है जो कि उस फैंटेसी रेल्म के पोर्टल से फैंटेसी रेल्म में एंटर कर गया है। यहाँ दोस्तों हम देखते हैं ये तो फैंटेसी रेल्म में एंटर करने के बाद एक रास्ता डायरेक्ट उन्हें एक पोर्टल से कनेक्ट करती है। पर इसके बावजूद भी लोग इसी छोटे से रास्ते में कंफ्यूज होकर नीचे गिर रहे हैं, मारे जा रहे हैं। हम लोगों को कुछ लोगों को भी दिखाया जाता है जब वो लोग पोर्टल की ओर भागते हैं तब उन लोगों को बहुत सारी चीजें अपनी ओर लुभाती है और मैक्सिमम लोग उन चीजों को देखकर फंस जाते हैं। ये पूरा जगह काले अंधेरों से भरा हुआ है जहाँ पर डरावनी हंसी गूंज रही है। शिवयन इन सभी लोगों को देख रहा है और कह रहा है ये जगह बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, हर एक कदम पे मुसीबत है, एक एक कदम मुझे बहुत ही ध्यान से रखनी होगी, मुझे अपने माइंड को कंट्रोल करना होगा। दोस्तों इस जगह का ऐसा नियम है कि ये जो प्लेटफॉर्म है उसमें जैसे ही लोग अपने कदम बढ़ाते हैं उनके माइंड में जो भी चीजें चल रही होती है वो उनके सामने एक रियलिटी बनकर नजर आती है। शिवयन आगे बढ़ता है और हम लोगों को शिवयन के पीछे बहुत सारे काले धुएं दिखाई देते हैं। शिवयन जो कि ये डिसाइड करके गया था कि किसी भी हालत में उसे अपने माइंड को कंट्रोल करना है, पर जैसे ही ब्लैक स्मोक शिवयन की बॉडी से सराउंड करती है शिवयन के शरीर में एक तेज दर्द स्टार्ट हो जाता है। शिवयन का सिर चक्कर खाने लगता है और उसे बहुत सारे हेलुसिनेशन होने लगते हैं। सबसे पहले तो उसे ब्लैक स्मोक में एक रेड स्मोक में बना मास्टर यालाओ और शिवयन के फादर की इमेज भी दिखाई देती है। शिवयन अपने आप को संभालने की कोशिश करता है पर इससे पहले कि वो कुछ भी कर पाता शिवयन अचानक से बेहोश हो जाता है। जिसके बाद हम लोगों को अगला सीन दिखाया जाता है। अभी एक बहुत ही ब्राइट सनी डे है और शिवयन एक बोट पे सोया हुआ है। पर जैसे ही शिवयन की आंख खुलती है और वो उठता है तब वो देखता है कि उसके सामने वही नजारा है जो शिवयन के सबसे
दिल के करीब है। इस नज़ारे को देखते ही शोयन के मुंह से सिर्फ एक ही नाम निकलता है, सेलिन, यानी कि क्वीन मेड्यूसा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये वही जगह है जहाँ पर शोयन और साइलिन अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, जिस जगह पर साइलिन ने शोयन से कहा था कि अब वो शोयन को नहीं मारेगी और वो शोयन के क्लैन की हिफाजत भी करेगी। इनडायरेक्टली इन लोगों के बीच में प्यारी प्यारी बातें हो रही थी, जिस वजह से ये जगह शोयन के दिल के काफी ज्यादा करीब है। शोयन मेड्यूसा को याद कर ही रहा था, तभी उसे एक फेमिलियर आवाज सुनाई देती है। आवाज कहती है, सब कुछ इस बच्चे की वजह से हो रहा है, इसी की वजह से मैं अभी तक एक भी मछली नहीं पकड़ पाया। जब शोयन उस ओर देखता है, देखकर वो एकदम शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि शोयन के सामने उसके टीचर मास्टर यालाओ थे। इस शॉकिंग खुशी से वो उभर ही रहा था, तभी शोयन को एक और आवाज सुनाई देती है। कहता है, बच्चे तो तुम उठ गए। शोयन जैसे ही दूसरी ओर देखता है, शोयन अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता है, क्योंकि इस वक्त शोयन के सामने उसके फादर थे। शोयन भागकर अपने फादर की ओर जाने की कोशिश करता है, पर हड़बड़ाहट में नीचे गिर जाता है। हमेशा की तरह उसके फादर शोयन की केयर करते हुए उसे प्यार से समझाते हैं, पर शोयन के चेहरे पर हम लोग एक बहुत ही बड़ी खुशी साफ देख सकते हैं। शोयन कहता है, फादर आप। जिसके बाद टीचर को देखता है। याओचैन कहते हैं, लड़के तुम बस इधर उधर देखते ही रहोगे या फिर मेरी हेल्प भी करोगे। ये सभी लोग क्योंकि मछली पकड़ रहे थे, एक फिश स्टिक शोयन को भी दे देते हैं। शोयन के फादर कहते हैं, शोयन तुम्हें हमारी हेल्प करनी होगी। अगर तुम आज अच्छे से फिश नहीं पकड़ पाओगे तो शायद हमारी पूरी फैमिली को भूखे ही सोना पड़ेगा। और तुम्हें पता है ना कि तुम्हें बढ़ने के लिए खाना खाने की जरूरत है, तो चलो ध्यान से हमारी हेल्प करो, ज्यादा से ज्यादा बड़ी मछली पकड़ने की कोशिश करो। शोयन के लिए ये चीज एक ड्रीम जैसा था। शोयन के फादर, शोयन के टीचर उसके एकदम साथ हैं और ये लोग साथ में एक बहुत ही क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। इसीलिए शोयन बहुत ज्यादा खुश है और वो एक्साइटेड होकर फिशिंग करने में लग जाता है। पर दोस्तों इन लोगों की मछली पकड़ते हुए सुबह से शाम हो जाती है, पर एक भी मछली उनके हाथ नहीं लगती है। याओचैन इस बारे में कंप्लेन कर ही रहे थे, तभी शोयन के फिशिंग स्टिक पे कुछ तो फंसता है। शोयन एक्साइटेड होकर मछली को बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर यहाँ पर ये मछली बहुत ज्यादा भारी होती है, जो कि शोयन से भी नहीं निकल रही होती है। सभी लोग शोयन के प्रोग्रेस को देखकर शोयन की तारीफ करने लगते हैं और अपने फादर और अपने टीचर से तारीफ सुनकर शोयन बड़ा खुश हो रहा होता है और ज्यादा दम लगाकर वो मछली को खींचने की कोशिश करता है, पर मछली इतना ज्यादा बड़ी थी कि फिशिंग स्टिक को ही वो लगभग पूरा ही मोड़ देती है। अब ये चीज देखकर शोयन के फादर और शोयन के टीचर दोनों ही शोयन की हेल्प करने के लिए आते हैं और ये एकदम बहुत ही होलसम मोमेंट था, जिसको फील करके शोयन बड़ा खुश हो रहा था। शोयन को अंदाजा नहीं था कि यहाँ जो भी कुछ हो रहा है वो सब कुछ शोयन का इल्यूजन है और शोयन बस इस जाल में फंसता जा रहा है। यहाँ पर ये तीनों मिलकर फिशिंग स्टिक को खींचते हैं, पर अचानक से यहाँ का मौसम बदलने लगता है और एक बहुत ही बड़ा फिश मॉन्स्टर लेक से बाहर निकलकर शोयन और उसके पूरे बोट को खाने के लिए बढ़ता है। वो इन तीनों को मुंह में दबा लेता है। शोयन का ये प्यारा सा पल उसका एक डरावना सपना बन जाता है। उसकी आंखों के सामने उसके फादर और उसके टीचर दोबारा दूर जाने लगते हैं। शोयन उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर तभी शोयन की बॉडी कहीं और शिफ्ट होती है और अब उसके सामने वो नजारा होता है जहाँ से शोयन की आंखों के सामने से शोयन के फादर को हॉल ऑफ सोल के लोग खींच के ले गए थे। शोयन की लाइफ का ये वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस ड्रीम है। इस जगह को फिर से एक बार देखकर शोयन घबरा जाता है, पर इससे पहले कि शोयन कुछ समझ पाता, एक और बैड मूवमेंट शोयन के सामने आता है। ये वो जगह है जब इनर कोर्टयार्ड के बाद सूनर को गू क्लैन का वो कमांडर लेने आया था। जब वो शोयन की आंखों के सामने सूनर को ले गया था और शोयन क्योंकि बहुत ज्यादा कमजोर था वो कुछ भी नहीं कर पाया था। पर यहाँ तो बात रुकी ही नहीं थी। शोयन एक बार फिर से टेलीपोर्ट करता है और अब शोयन हॉल ऑफ सोल में होता है। इस वक्त शोयन के सामने शोयन के टीचर और शोयन के फादर हैं और शोयन के सिर के ऊपर हॉल ऑफ सोल का एल्डर मुगु है, जो कि शोयन से कह रहा है, शोयन तुम कमजोर हो, तुम्हारे करीब जो भी आता है, जो भी तुमसे प्यार करता है वो प्रॉब्लम में पड़ जाता है, तुम किसी को बचा नहीं पाते हो। वो मुगु शोयन को मारने लगता है, शोयन को फंसाने लगता है, कहता है तुम इस दुनिया के सबसे ज्यादा नकारे लड़के हो, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे वजह से तुम्हारे चाहने वाले प्रॉब्लम में पड़ते हैं, हार मान जाओ क्योंकि कुछ भी
तुम्हारे बस का नहीं है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम किसी को बचा नहीं सकते हो, तुम कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते हो, तुम बस अपने चाहने वाले को टॉर्चर्ड होता हुआ देख सकते हो, तुम इस दुनिया के सबसे डम पर्सन हो, वो तुम हो जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। शोयेन, वो तुम हो जिसकी वजह से तुम्हारे फादर प्रॉब्लम में है, तुम्हारे टीचर प्रॉब्लम में है, और ये जानते हुए भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कभी उन्हें बचा नहीं पाओगे। और दोस्तों, ये सारी बातों को सुनकर शोयेन और भी ज्यादा डीमोटिवेट और इस जाल में और अंदर फंसता जा रहा है। और अब शोयेन की स्टेट वो हो गया है जब शोयेन टोटल डिप्रेशन में है और अपने मन में कह रहा है, क्या ये सच है? क्या मैं सच में कुछ नहीं कर पाऊंगा? क्या मैं सच में सिर्फ मरना डिजर्व करता हूँ? शोयेन बहुत ज्यादा सैड हो गया है, ऑलमोस्ट वो रोने ही वाला है, पर तभी अचानक से शोयेन के सामने मेडुसा आ जाती है। तो दोस्तों, शोयेन क्योंकि एक अच्छा अल्केमिस्ट है और उसका मन साफ है, इसीलिए उसके साथ कुछ ऐसे मूवमेंट्स हुए हैं जो कि शोयेन कभी भी नहीं भूल सकता है। और वही सारे मूवमेंट्स इस खराब वक्त में शोयेन के साथ में रिपीट हो रहे हैं। लाइक मेडुसा शोयेन से कही थी, शोयेन अगर तुम्हें सभी को बचाना है तो तुम्हें और स्ट्रॉन्ग होना होगा, सभी की होप्स तुम्हारे ऊपर है और तुम हार मानना अफोर्ड नहीं कर सकते हो। जिसके बाद सुनर शोयेन के पास आती है। सुनर कहती है, शोयेन, सुनर आपका इंतजार कर रही है, आपको मेरे पास आना है। जिसके बाद मास्टर यालाओ कहते हैं, शोयेन, तुम मेरे बेस्ट स्टूडेंट हो और तुम्हारे ऐसे स्टूडेंट पाकर मैं एक प्राउड टीचर बन गया हूँ। जिसके बाद शोयेन के सामने उसके फादर भी आते हैं, जो कि शोयेन से कहते हैं, शोयेन, मुझे पता है कि तुम अपने कल्टीवेशन में प्रॉब्लम इनकाउंटर कर रहे हो, पर तुम्हें ये बात पता है ना कि हमारे शो फैमिली के मर्द कभी हार नहीं मानते हैं। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम कर लोगे। जिसके बाद शोयेन को लिटिल फेरी डॉक्टर, शोयेन के बड़े भाई, उसके मिडिल बड़े भाई और उसके सारे चाहने वालों की आवाज सुनाई देती है। वो सारी आवाज जिसमें सभी की होप्स शोयेन के साथ थी। और ये सारी आवाजों को सुनकर शोयेन के माइंड में कुछ होता है और शोयेन को रियल कॉन्शियसनेस वापस आता है, जब शोयेन समझता है और कहता है, फादर, टीचर, मैंने आप लोगों को बहुत समय से नहीं देखा है, पर इस बार इस इल्यूजन की वजह से मैंने जब आपको देखा तो मुझे इतनी ज्यादा खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकता हूँ। मैं रियली होप करता हूँ कि ये इल्यूजन रियल हो जाता, पर मुझे ये पता है कि ये सच नहीं है, पर मुझे ये पता है कि मैं इस ड्रीम को कैसे अचीव कर सकता हूँ, ऐसे जब मैं हमेशा अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाऊं। मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड्स, मेरे फादर, मेरे टीचर, आप सभी लोगों का मुझे सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं जहाँ हूँ आप सभी लोगों की वजह से ही हूँ। मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से पता है। मुझे पता है कि उस गोल को अचीव करने के लिए मुझे एक डेंजरस रोड पे चलना है, पर चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, मैं उन सभी से जीतूंगा और लास्टली अपने गोल को अचीव करूंगा। मैं आप लोगों को कभी निराश नहीं करूंगा। जिसके बाद शोयेन की आंखों में उसका स्ट्रेंज फ्लेम चमकता है और दोस्तों, वैसे ही शोयेन की बॉडी से स्ट्रेंज फ्लेम की एक बाढ़ निकलती है, जो कि इल्यूजन कर रहे शोयेन के चारों ओर उन ब्लैक स्मोक को जलाने लगती है। जिसके तुरंत बाद एक ब्लास्ट के साथ शोयेन इस इल्यूजन से फ्री हो जाता है। सब कुछ बहुत ही ज्यादा मैजिकल हो जाता है और इसके तुरंत बाद ही शोयेन पिल वर्ल्ड में जाने के लिए पोर्टल में एंटर कर जाता है। और दोस्तों, बस इसी बात के साथ बैटल टू द हेवंस का ये वीडियो इसी जगह पर खत्म हो जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। इसके बाद मैं आपके लिए इसका नेक्स्ट एपिसोड, जिसमें शोयेन पिल वर्ल्ड में क्या क्या तबाही मचाता है, क्या क्या कमाल करता है, वो डिटेल में एक्सप्लेन करके बताऊंगी। तो इस वीडियो पे सपोर्ट जरूर दिखाना और पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लेना, इसी चैनल पर अपलोड किया गया है। वीडियो थोड़ी सी लेट हो सकती है, कुछ काम चल रहे हैं। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।